तो देखो कल डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ का एडिशन होगा और ये जो रॉ का एडिशन है यार सीएम पंक कम बैक करने वाले हैं। बाय द वे चलो सीएम पंक तो कल भी आ जाएंगे, लेकिन आज है होली तो मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। इसलिए वीडियो भी थोड़ी लेट हो गई, लेकिन थोड़ा बड़ा मैनेज कर लेना। जाओ होली बोली खेलो यार, आज के दिन पूरा फोन वोन क्या चलाते रह रहे हो तुम लोग। लेकिन अगर फोन खोल लिया तो वीडियो भी देख लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को शुरू हम लोग रिया रिप्ले के साथ में करने वाले हैं। तुम्हारी होली को थोड़ा मैं और अच्छा बनाता हूँ ये कहते हुए कि रिया रिप्ले ने रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर फिर से वो सीन की है जो कि पहले उन्होंने एक बार किया था। मैं बात कर रहा हूँ उनके वही स्टिंक्ट फेस के बारे में जो कि रिकेशी वाला मूव था। पहले उन्होंने नाया जैक्स भी यूज किया। इंटरनेट पे लोग कहते हैं भैया काश मैं होता नाया जैक्स की जगह पे, लेकिन अब क्या है कि शेना बेजलर रिसेंटली लाइव इवेंट में कम्पीट करते हैं रिया रिप्ले का, और वो जबरदस्ती रिया रिप्ले को ये चीज करने के लिए कहती हैं, यानी कि एक तरह का इंटेंशनली ये मूव परफॉर्म करती हैं रिया रिप्ले। तो इंटरनेट के ऊपर क्या चल रहा है इसे पता है, सुपरस्टार्स पूरे तरीके से वेल अवेयर हैं। उन्हें पता लगा इंटरनेट पे लोग रिया रिप्ले का स्टिंग क्या कहूँ मैं हिंदी में, चलो स्टिंक्ट फेस ज़्यादा कूल वर्ड लग रहा है, वो करने का ट्राई कर रहे हैं। बाय द वे नाया जैक्स ने आगे इंटरप्ट वगैरह कर दिया। मैच के एंडिंग में रिया रिप्ले की विक्ट्री होती है, लेकिन रिया रिप्ले के हाथ में ना इस बार कुछ हैंड जो रिस्ट का होता है ना, जो बांधने वाला होता है एक तरह का कि चोट वोट लगी हल्की सी, वो वाली चीज़ देखी गई थी उनके हाथ में। तो रिस्ट ब्रेस के कारण काफ़ी लोगों को लग रहा है रिया रिप्ले इंजर है। तो देखो कोई सीरियस वाली बात तो नहीं है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर उन्हें अलाउ कर रही है मैच के अंदर कम्पीट वगैरह करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें शायद उतनी सीरियस नहीं है। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स रिया रिप्ले को इस चीज़ पे हल्का सा ध्यान देना चाहिए। बाकी देखो क्या होता है, फिलहाल मैं तुम लोगों को यही कुछ चीज़ें बता सकता हूँ रिया रिप्ले को लेके, और जो चीज़ें हुई है रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, और इसके बाद वाली जो स्टोरी है वो इस बार हमारे ट्रिपल एच के बारे में जुड़ी है। अब देखो जो ट्रिपल एच है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया को बनाने में बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हैं। उनके हिसाब से इस साल का महीना ना एकदम भयंकर वाला महीना बनना चाहिए। एंड रिसेंटली इसी के चक्कर में हमारे ट्रिपल एच ने एक इन्वाइट भेजा है, और इन्वाइट किया एक सेलिब्रिटी को जो कि एक अमेरिकन रैपर है। यहाँ पर हुआ क्या कि उस बंदे ने एक ट्वीट डाला था, या फिर कह लो एक तरह की स्टोरी डाली थी पहले अपने इंस्टा पे, ये कहते हुए कि भाई उन्हें अपनी फैमिली के साथ में आना है और उन्हें फैमिली के साथ में रेसलमेनिया अटेंड करना है, क्योंकि वो उनकी सिटी फिलाडेल्फिया के अंदर होने जा रहा है। तो इसी को लेकर जो मीक मिल है उनको ट्रिपल एच रिप्लाई करते ये कहते हुए कि भाई तुम्हें इन्वाइट मिल चुका है, उस दिन के लिए शेड्यूल निकाल लो, तुम्हारी सिटी के अंदर ये शो हो रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई आ रही है, फन है, इसलिए जाओ अपना शेड्यूल क्लियर करो और ऑफ कोर्स रेसलिंग के अंदर आ जाओ। तो कुछ इस तरीके से ट्रिपल एच ने मौके पे चौका मारा है और एक अमेरिकन रैपर को पूरे तरीके से इनवाइट वगैरह भेज डाला। बाकी देखो क्या होता है, अब वो अपीयर होते हैं या फिर नहीं, लेकिन इससे पता लग रहा है ट्रिपल एच का इंटेंशन है जहां से भी थोड़ा सा हो रहा है ना कि भाई इससे रेसलमेनिया बड़ा बन सकता है, ट्रिपल एच वो करने के लिए पूरे तरीके से राजी है। बाय द वे जो इसके बाद वाली स्टोरी है वो रेसलमेनिया के बारे में जुड़ी है, लेकिन रेसलमेनिया 40 नहीं बल्कि 41 के बारे में जुड़ी है, जो कि अगले साल का रेसलमेनिया होगा। और जो अगले साल का रेसलमेनिया है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने का सोच रही है मिनीसोटा के अंदर। ऑफ कोर्स मिनीसोटा यानी कि मिनेपोलिस, जो कि हमारे ब्रॉक लेसनर का होम टाउन भी है, तो लेसनर वहां पर है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही क्यों ना भैया उस जगह पे भी जाया जाए, पूरा कह सकते हैं करवाया जाए अपना रेसलमेनिया होस्ट। अभी फिलहाल फ्रंट रनर है, कंफर्म नहीं है, अनाउंस नहीं कि भाई यही डब्ल्यूडब्ल्यूई मिनीसोटा के अंदर करवाएगी, लेकिन एक लंबा टाइम हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस चीज को हाइप होते हुए कि मिनीसोटा मिनेपोलिस के अंदर रेसलमेनिया होस्ट करवाएगी। देखते हैं, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि रेसलमेनिया 41 हमें कहां देखने के लिए मिलेगा। ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर तो इंडियन फैंस को इतना मतलब भी नहीं होगा, लेकिन होता ना जिस होम टाउन में हो रहा है, जिस होम कंट्री में हो रहा है, उस बंदे को हल्का पुश मिलता है, और ये ब्रॉक लेसनर की कंट्री है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार कुछ इंडिपेंडेंट रेसलर के बारे में जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ एक टैग टीम के बारे में जो कि अचानक से बहुत हाईलाइट हो रही है। टैग टीम का नाम है मोटर सिटी मशीन गन्स। बेसिकली इंपैक्ट टीएनए इन सभी के अंदर और इंडिपेंडेंट प्रमोशंस में काम करते हैं, लेकिन होने क्या वाला कि काफी जल्दी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इनका जो पूरा डील है वो एक्सपायर होने वाली है, और अप्रैल की स्टार्टिंग में ये लोग पूरे तरीके से फ्री हो जाएंगे। यानी कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो मोटर सिटी मशीन गन्स को कंपनी में अपनी ला सकती है। इवन तुम लोग को बता दो इतना ही नहीं बल्कि बाकी सारे फैंस को कुछ ये भी बिलीव है कि जो लैडर मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाला ना, जहां पे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल ऑन द लाइन होंगी, उसके लिए 2 स्पॉट बचे हैं। फैंस का ऐसा मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पर क्या करना चाहिए कि उन्हें एक स्पॉट खाली रखना चाहिए और मोटर सिटी मशीन गन्स को वहां पे डेब्यू करना चाहिए और अपनी एंट्री करवानी चाहिए डायरेक्टली उस मैच के अंदर। वैसे इंडिपेंडेंट प्रमोशंस के अंदर उन्होंने अच्छा खासा कंपीट किया है, एक कह सकते हो ठीक ठाक फैन बेस है उन लोगों का। तो अगर फैंस यहाँ पर चाहते हैं तो मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई चूकेगी नहीं। बाकी देखो ट्रिपल एच क्या मोटर सिटी मशीन गन्स को, एक तो इतना लंबा नाम है, मुंह मेरा बोलते बोलते थक जाता है, क्या उन्हें वो डेब्यू करवाती है या फिर नहीं रेसलमेनिया के अंदर। अच्छा जो अगली बात है वो रोमन रेंज एंड जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। बेसिकली थोड़ी बड़ी बात है जो कि रिसेंटली हमारे ट्राइबल चीफ ने कह डाली है जॉन सीना को लेकर। सीना हमारे ऑफकोर्स एक बहुत बड़े चैंपियन है कंपनी के अंदर, उनकी टाइटल रेंज से तो हम लोग वाकिफ है
हैं कि भाई उन्होंने कितना कुछ किया है इस पूरे कंपनी के लिए। लेकिन रोमन रेंस का पूरा पैट मेकअप शो के ऊपर आए थे, यहाँ पर उन्होंने और भी कुछ बातें कही थी। तो यहाँ पर रोमन रेंस ने एक और बात कही है, वो ये कि उनके हिसाब से जॉन सीना ने जितनी भी चैंपियनशिप जीती है वो कुछ भी नहीं है जो रेंस ने पिछले 4 साल में WWE के अंदर काम किया है। ये कहना है रोमन रेंस का, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं देखो मैं किसी से कुछ लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो जॉन सीना ने किया है वो जनरेशन वाइज अच्छा है, वो गोट लेवल स्टफ है, लेकिन जो मैंने किया है वो क्वालिटी है ना कि क्वांटिटी। यानी कि जॉन सीना ने इतनी सारी चैंपियनशिप रेंज जीती है, लेकिन जो क्वांटिटी वाला वर्क है वो जॉन सीना ने दिया है, क्वालिटी वाला वर्क रोमन रेंस ने दिया है इस पूरे बिजनेस को पिछले 4 साल के अंदर। ये बताते हैं कि ये जो पूरी प्लेस है कितनी ल्यूक्रेटिव बन चुकी है, यानी कि कितनी अट्रैक्टिव बन चुकी है पहले के मुकाबले, और अचानक से WWE की हिस्ट्री की इतनी क्रेजी जो टाइटल रेन है वो भी आ गई। तो जॉन सीना ने जो क्वांटिटी वाली टाइटल रेन दी है ना 14, 15, 16, वो रोमन रेंस की 4 साल की क्वालिटी वाली मेहनत के सामने ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ कहना है हमारे ट्राइबल चीफ का। आई नो ये जो चीज़ है वो जॉन सीना के फैंस के लिए, रोमन रेंस के फैंस में कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली क्रिएट करेगी। तो तुम लोग कौन सी टीम में हो, टीम रोमन रेंस या फिर टीम जॉन सीना, बताना है तुम्हारे हिसाब से कौन सही है। क्या जॉन सीना का जो टाइटल रेन है वो एक क्वांटिटी वर्क है, क्वालिटी वर्क नहीं है, या तुम्हारे हिसाब से रोमन रेंस थोड़ी बकबक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है कल के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में। जो कल का रॉ का एडिशन होगा वो स्पेशल शो होने वाला है, बिकॉज ये शिकागो के अंदर WWE जाएगी और ये होगा ऑल स्टेट अरीना के अंदर, और इसी चक्कर में शायद जो फैंस हैं उन्हें एक थोड़ा नया स्टेज देखने के लिए मिलेगा मंडे नाइट रॉ का। ऑफ कोर्स सिर्फ कल के रॉ के शो के लिए ही होगा, जैसा मैंने कहा ये ऑल स्टेट अरीना के अंदर होगा। तो भाई ये वही जगह है जहां पर लास्ट ईयर का सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ था, जहां पर CM पंक का हुआ था एक बार फिर से WWE के अंदर रिटर्न। अगर तुम लोग को याद नहीं उस टाइम स्टेज कैसे दिख रहा है तो मैं फोटोज वगैरह डाल दूंगा, वो तुम लोग देख लेना। तो भाई ऐसा कुछ स्टेज दिख रहा था। अब अगर वेन्यू ही वैसा, चाहे मंडे नाइट रॉ चाहे प्रीमियम लाइव इवेंट, WWE वैसे स्टेज बनाएगी। इससे पहले हमने देखा भी है कि जैसे होते हैं थोड़े वेन्यूज अलग तरीके के, तो वहाँ मंडे नाइट रॉ का स्टेज भी चेंज होता है। तो शायद पॉसिबली तुम्हें कल मंडे नाइट रॉ का जो स्टेज है वो भी हल्का सा चेंज दिखाई देगा, एंड वो ऑल स्टेट अरीना के अंदर हो रहा है। तो शायद सर्वाइवर सीरीज जो लास्ट ईयर हुआ था वैसा कुछ तुम्हें स्टेज दिखाई देगा रॉ का। आई नो उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन जस्ट छोटी सी चीज थी जो कि मुझे लगा डिटेल तुम लोगों को बतानी चाहिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को नीचे लाइक कर देना। एक बार फिर से तुम लोग को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।